उत्तर प्रदेश के रामपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां इलाज के नाम पर एक नाबालिग लड़की से लगातार काफी समय तक बलात्कार किया गया। दरअसल लड़की को दौरे पड़ने की शिकायत थी, जिसके लिए परिजन उसे एक झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गए, जहां लगभग 1 महीने तक इलाज के बाद भी लड़की की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टर ने ऊपरी हवा का साया बताकर लड़की का इलाज तंत्र से करने का दावा किया। आरोप है कि तंत्र से इलाज करने के नाम पर उसने लड़की को अकेले कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया, और जब लड़की के परिजनों ने उसे बदहवास पाया तो झोलाछाप डॉक्टर परिजनों पर भड़क उठा और उन्हें वहां से भगा दिया। और अब इस झोलाछाप डॉक्टर ने लड़की के परिवार को नोटिस भेजा है, जिसमें वह लड़की को अपनी पत्नी होने का दावा कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस के अधिकारियों द्वारा इस मामले में जांच उपरांत कार्रवाई की बात कही गई है। इस संबंध में पीड़िता की बहन ने बताया कि अब से 1.5 साल पहले जब लड़की 15 साल की थी, उसे दौरे पड़ते थे। हमने कई जगह इसे दिखाया, फिर हमें किसी ने बताया राजदंडिया गांव में रमेश चंद्र गंगवार नाम से एक डॉक्टर है, उसे दिखा दो। हम इसे वहां ले गए। 15 दिन इसका इलाज वहां चला, और जब 10 से 12 दिन और बीत गए, लड़की की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। उसके बाद डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि इसके ऊपर कुछ हवा का चक्कर है, जिसके बाद तंत्र मंत्र इलाज करने के नाम पर परिजनों से कुछ सामान मंगवाया और लड़की को अकेले कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की बदहवास हो गई, उसके बाद जब लड़की की मां ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोला इसे आराम करने दो, और फिर कमरे में ले जाकर तंत्र मंत्र के नाम पर वही घिनौना काम किया। पीड़िता की मां के पूछने पर उसकी लड़की को क्या हुआ, आरोपी डॉक्टर ने गाली गलौज करके भगा दिया, और फिर पीड़िता की परिजन उसे लेने पहुंचे, जिसके बाद डॉक्टर ने सादे कागजों पर उनसे दस्तखत करवा कर लड़की को परिजनों के हवाले किया और कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और अब कुछ दिन पहले पीड़िता के परिजनों को कोर्ट के माध्यम से एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें आरोपी तांत्रिक झोलाछाप डॉक्टर ने खुद को नाबालिग लड़की का पति बताया है और लड़की को अपनी पत्नी होने का दावा कर रहा है, जबकि लड़की अभी नाबालिग है। इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी श्रीकांत प्रजापति ने बताया कि थाना कोतावली मिलक के अंतर्गत पूर्णापुर गांव है, जहां महिला के द्वारा शिकायत की गई है। उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक तथा कथित झोलाछाप डॉक्टर जो तंत्र किया करता था, उसके द्वारा दुष्कर्म किया गया है और उसे अपनी पत्नी के रूप में रखा गया। इस मामले में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। बाकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वही क्षेत्र अधिकारी ने कहा कि अगर लड़की नाबालिग है तो डॉक्टर द्वारा उसे पत्नी बताना या शादी होना बताना कानूनन जुर्म है। फिर भी जो उसके द्वारा शादी की बात कही जा रही है, उसकी प्रामाणिकता की जाँच की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है। राम जी, आपकी बिटिया के साथ क्या हुआ है? मेरी बिटिया के साथ मेरी बिटिया को बुखार आया, फिर डंडिया में एक डॉक्टर है, उसको मुझे किसी ने बताया, तब मैं वहाँ लेके गई। और उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपकी लड़की को कोई हवा का भी चक्कर और उसको दौड़ा भी आते हैं और आप यहाँ भर्ती करो। मैंने उसको बस भर्ती की। फिर मुझे उसने पर्चा लिख के दिया, मैं दवा लेने चली गई। उसके बाद उसने, मैं जब तक लौट के आई तब तक मेरी बेटी के साथ में उसने रेप केस कर दिया। फिर मेरी लड़की बेहोश मिली। मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ, तो बोले कि नहीं चुप रहो, बोलने की वो नहीं है, आपकी बेटी होश में आएगी। फिर उसने मुझे डरा दिया एकदम, बोले नहीं चलो निकलो, तुम इस बच्ची को सोने दो। फिर मैंने अपने घर वाले बुलाए, घर वालों ने आए थे मेरी, मैं चली गई इसको छोड़ के। फिर इसको लेके वो कमरा में चला गया। कमरा में उसने बंद करके फिर भी इसके साथ में वही कर्म किया। कितने समय तक किया उसने? कम से कम उसको हो गए 3-4 दिन। हाँ। तो ये क्या तंत्र मंत्र भी करता है डॉक्टर? क्या उसने मुझसे एक पान मंगाया, बोले आप बाजार जाओ, बाजार से पान लेकर आओ, वो पान मैं देता हूँ, वो खा के आपकी बच्ची शांत हो जाएगी कुछ। मैंने बाजार से पान ला के दिया। पान में उसने मिश्री और फूंक फाँक लौंग जायफल जो भी कुछ रखा, वो दे के इस बेटी को मेरी बुद्धि बेकार कर दी। इसकी बेटी मेरी ठीक नहीं थी। फूंक फाँक वो तो यही दिन रात करता था कि आपकी बेटी सही है। बच्ची मेरी होश में उसने आने नहीं दी। क्या तंत्र मंत्र भी करता है क्या डॉक्टर? हाँ, तंत्र मंत्र भी करता है। रमेश झोलाछाप। थाना मिलक में एफआईआर दर्ज कराई? हाँ, कराया था।
किसी गिरफ्तारी करी पुलिस ने अभी? नहीं, किसी ने। क्या घटना हुई है? मेरी बहन है ये, 15 साल की थी। अब से 1.5 साल पहले का वाकया है ये। इसकी बहुत तबीयत खराब थी, दौड़े पड़ते थे इसको, और हमने बहुत जगह इसको दिखाया भी। फिर किसी ने हमें बताया था कि एक राजडंडिया में रमेश चंद करके गगमार एक डॉक्टर है, उसको दिखा दो। हम इसे वहाँ ले गए। 15 दिन हमारा वहाँ इलाज चला था। लड़की फिर हमने देखा 2-3 दिन के बाद में, फिर 10 दिन के बाद में जब हमारी लड़की का इलाज हुआ, फिर लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर उसके बाद में उसने हमसे बोला कि इसके ऊपर कुछ हवा का भी चक्कर है। तो हमने बोला ठीक है, अगर ठीक हो जाए आप ठीक कर देना इसको। बोला ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा इसको। फिर उसने ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ, ऐसे करने लगा। फिर उसने लड़की हमारी कमरे में बंद कर ली। फिर हमने आवाज़ें सुनी, हमने दरवाज़ा पीटा, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। खोलने के बाद में वो मेरी मम्मी को हाथापाई पे उतर आया, मारा पीटी करी उसने और निकाल दिया। मेरी मम्मी डर गई थी, डर की वजह से फिर वो घर में से उसके निकल आई। और निकलने के बाद फिर उन्होंने घर पे फ़ोन करा। फिर हम लोग पहुँचे इधर से, तो वो हमें डराने लगा, धमकाने लगा कि ये है वो है और मैं तुम्हारा ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। हमें मानने की हमें भी उसने धमकी दी थी। और उसने फिर हमसे सिग्नेचर कराए थे कि इस पर पहले सादा कागज़ पे सिग्नेचर करो, आधार कार्ड लाओ, तब मैं छुट्टी करूँगा। फिर हम लोगों ने डर की वजह से सिग्नेचर करे, फिर हम अपनी लड़की वहाँ से ले आए। ठीक है, फिर क्या हुआ? कोई एफआईआर दर्ज कराई है? हाँ जी, फिर हमने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद उससे पहले वहाँ से तो खैर हम आ ही चुके थे। फिर उसके बाद में हमारे पास दीपावली पे नोटिस उसने डाला था, दावा किया था बीबी करके। फिर हमने अपनी लड़की से पूछा, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर हमने उससे पूछा पता बात क्या हुई। फिर उसने हमें बताया था कि ये मेरे साथ में शोषण करता था, मुझे मारने की धमकी देता था, और इस वजह से मैंने तुम लोगों को डर की वजह से नहीं बताया। ये तुम लोगों के लिए भी कहता था कि मैं तेरे घर वालों को भी मार दूंगा और तुझे भी जान से मार दूंगा अगर तूने इस बारे में कुछ बताया तो। तंत्र मंत्र से किस तरीके से इलाज करने की बात तंत्र की? मंत्र वही उसने कमरे में बंद कर लिया। फिर पता नहीं क्या क्या करने लगा वो अंदर, और ये सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ। मम्मी को हमारी भेज दिया उसने। हमारी मम्मी बाहर चली गई। जब अंदर से आवाज़ आई तब हमारी मम्मी ने दरवाज़ा पीटा, तब देखा तो लड़की बेहोश थी और पता नहीं उसने क्या क्या बना रखा था वहाँ पर। और मेरी मम्मी ने जब उसको कहा मेरी लड़की को क्या हो गया, तो उसने मेरी मम्मी के साथ में मारा पीटी की। कितने समय से कर रहा है वो? ये 1.5 साल। अच्छा, किस बिना पे ये दावा कर रहा है कि वो ये इसकी पत्नी है? क्या है उसके पास सबूत है? ऐसा देखो, हमें तो कुछ पता नहीं क्या सबूत है क्या नहीं है। उसने हमसे आधार कार्ड मांगा था और सिग्नेचर कराए थे। उस टाइम पे तो हम खुद ही डरे हुए थे, तो हमने दे दिए उसको सिग्नेचर। जो नोटिस मिला है आपको, नोटिस में क्या चीज़ है? नोटिस में उसने दावा किया है कि ये मेरी बीवी करके है। शादी का कोई सर्टिफिकेट लगाया है क्या? शादी का अम्मा चुप रहो। शादी का सर्टिफिकेट उसने जो लगाया है वो सारे जाली पेपर हैं। उसने हमसे सिग्नेचर लिए थे, आधार कार्ड मंगाया था और बोला था कि मतलब तुम्हारी लड़की का इलाज मैं कहीं मतलब फ्री जगह करा दूंगा, आधार कार्ड ला दो और इस पे प्लेन कागज पे सिग्नेचर कर दो। 1.5 साल के बाद ही आपने क्यों एफआईआर दर्ज कराई डॉक्टर के खिलाफ? वो इसलिए कराई नहीं, इसने अब दीपावली पे 12 तारीख का नोटिस छोड़ा था बीबी करके, उसने दावा किया है और हमें इस बारे में कुछ पता था नहीं। इससे पहले भी तो लड़की ने बताया होगा आपको? इससे पहले उस लड़की ने हमें कुछ नहीं बताया। पूछा भी नहीं आपने? नहीं, क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ था इससे। फिर इसने कैमरी थाने में जाकर हम लोगों को बुलवाया था, राजीनामा कराया था, तो उसमें नहीं तो इसके सिग्नेचर नहीं, उसने जिस दरोगा ने हमारा राजीनामा कराया था नहीं उसने कोई सिग्नेचर डाले और ना ही उसने कोई डेट दी, और दूसरी चीज उसमें कोई गवाह नहीं था उसकी तरफ से। तो डॉक्टर से पुराना विवाद भी रहा है क्या? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है। तो फिर जो आप बता रहे हैं कि क्या नाम समझौता हुआ, समझौते का क्या कारण है? समझौते का ये कारण है, जो वो हमें लड़की नहीं दे रहा था तो उसने हमसे सिग्नेचर लिए थे, उसी चीज को लेकर उसने हमारे बाद में हमारे ऊपर दबाव डाला। मतलब जिस चीज के सिग्नेचर आपके लिए थे कि लड़की को छोड़ने को, तो धोखाधड़ी करके उसने अब इस बिना पे लगा दिया। हाँ, धोखाधड़ी के ही साथ में किया था उसने सारा काम। हम मिलक गए थे मुकदमा दर्ज करने के लिए। मेरी मम्मी गई थी, मेरी ये जो बहन है ये गई थी, तो वहाँ की पुलिस वालों ने हमें उल्टा धमका कर और हमें घर भेज दिया कि आप लोग चले जाओ, आपका पैसा है ये और हम एप्लीकेशन आपकी दर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया वहाँ से। फिर हम आईजी के पास गए, तब हमारा मुकदमा ये दर्ज हुआ है।
हम बहुत चौकियों में गए, हमने बहुत जगह एप्लीकेशन लगाई, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो अब आपको उम्मीद है कि आईजी के आदेश पे आपका मुकदमा दर्ज हो गया है, रामपुर पुलिस से इंसाफ मिलेगा इस मामले में आपको? पता नहीं। भरोसा नहीं है? कानून पर भरोसा है, अब आपको इंसाफ दिला हाँ, पाएंगे? हाँ, ये बोला। अब आईजी ने बोला है, देखो अब क्या होता है। अच्छा, महिलाओं के लिए इतनी सारी सेवाएं भी दी जा रही हैं, योगी सरकार भी उस पर एक तरीके से एक्शन ले रही है, तो महिलाओं के संबंध में आपको लगता है ये एक ऐसा नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला है, तो क्या एक्शन में रहेगी सरकार? हाँ।